जीवन का हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है। कितनी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी रचनात्मक शिक्षा है। रिश्तों की बहुमूल्यता समझें। शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। भगवत गीता का ज्ञान कर्म पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेशों में बिना किसी भय या चिंता के कर्म करते रहने की बात कही है। ऐसा तरीका सिखाया है। ऐसा कहा जा सकता है कि गीता ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए श्रेष्ठतम सूत्र है। श्री कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चित तौर पर एक उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर होगा। वहीं आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में बताई गई उन 5 विशेष बातों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर असल में व्यक्ति सफलता और सुख दोनों का आनंद उठा सकता है। जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने की बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। नंबर 2, विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता। श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी। विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलना है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। नंबर 3, किताबी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है रचनात्मक शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और कलात्मकता क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। रिश्तों के बहुमूल्य समझें। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन हो। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना गया है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीकों को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वे श्री कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य के सिरे को नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक ही प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ।
जीवन की श्रेष्ठ बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगी। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जन्म ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन को लेना क्या चाहते हैं, जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ाया सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। श्री कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। नंबर 1, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल में ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियां जीत सकते हैं, स्वस्थ शरीर से ही विजय। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री